morning to all. So let us hope आपने अपना जो पिछला काम था वो किया होगा. दैट इज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले एक्सरसाइज 3.4 मैट्रिसेस में हमने जो पिछला काम किया था इन्वर्स निकालना बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस. तो उससे आगे अभी हम आज मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे. सो मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं. So students, I think you are studying well by staying at home. So no pains, so you can study well. So now कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं आज. क्वेश्चन नंबर 1 एसएनएस एक्सरसाइज के. आई होप कि आप लोगों को पिछला जो हमारा टॉपिक था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस, वो आप लोगों को आ गया होगा. अगर नहीं आया होगा तो हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे उसको. फिलहाल अभी हम आज मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे. आज का हमारा कंसंट्रेशन जो रहेगा वो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए मैट्रिक्स कोसाइन cos थीटा में कुछ टाइम लग रहा है. जस्ट ए मिनट, जस्ट वेट. सेट कर. So students, our first question is minus sin theta cos theta. This is a matrix. ये मैट्रिक्स हमें मिलेगा A. Then we have to prove that a to the power n
prove that a to the power n is equal to a to the power n is equal to sin n theta cos n theta. ये हमें प्रूव करना है. So all the students have joined. So now to prove this we will use the method of mathematical induction. Principle of mathematical induction से हमें ये प्रूव करना है. Mathematical induction, do you remember in class 11th you have read it, that how to prove a statement with the help of principle of mathematical induction. So for this what we prove, first of all we prove that the statement is true for n is equal to 1. First step. Second step में हम क्या करते हैं, we take that the statement is true for n is equal to k, that is pk is true, and then we show that the statement is also true for n is equal to k plus 1, that is pk plus 1 को हम true दिखा देते हैं. तो हम कहते हैं कि that statement is true for all values of n. तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने के लिए हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले P1 दिखाएंगे. P1 that is for n is equal to 1. तो n की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली इसमें, तो a की पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ n की जगह हर जगह 1 रख देंगे. सो a की पावर 1 मीन्स a, और यही हमें ये दिया हुआ है. इट मीन्स n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये ट्रू है. सो P1 इज ट्रू. नाउ वी विल प्रूव दैट it is true. We will prove pk plus 1 is true. For that we let pk is true. If pk is true means n is equal to k के लिए ये statement true है. So a to the power k is equal to cos k theta. n की जगह k रख देंगे यहाँ, sin k theta cos k theta. So from here we can say that this is the our statement pk, statement pk. So it means this is true for n is equal to k. Now हमें दिखाना है pk plus 1 ट्रू है. pk plus 1 स्टेटमेंट क्या होगा, इस स्टेटमेंट में k की जगह हर जगह k की प्लेस पे हम k plus 1 रखते हैं. तो ये हो जाएगा a की पावर k plus 1 cos k plus 1 थीटा sin k plus 1 थीटा sin k plus 1 cos k plus 1 थीटा. तो यहाँ हम क्या करेंगे, k की जगह k plus 1 रख देंगे, तो ये हमारा pk plus 1 बन जाएगा. अब pk plus 1 को ट्रू दिखाने के लिए हम इसमें लेके चल रहे हैं a की पावर k plus 1 for pk plus 1. a की पावर k plus 1 can be written as a की पावर k into a. a की पावर k हम मान के चल चुके हैं. let pk is true, so a की पावर k is equals to this. तो मैंने a की पावर k की जगह मैंने ये मैट्रिक्स रख दी, और a की जगह हम a हमें दिया रखा है इसके इक्वल, ये रख देंगे.
सो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स के रूल से, दैट इज मैट्रिक्स का रूल क्या है, रो बाई कॉलम, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हाउ टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ए की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम। पहले हम इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, मीन्स cos k इंटू cos, sin k इंटू sin। सो दिस विल बी आवर मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस, cos k थीटा इंटू cos थीटा, फिर माइनस का इस माइनस की वजह से माइनस sin k थीटा इंटू sin थीटा। ये हमारी मल्टीप्लाई इस रो की इस कॉलम में। अब इसी रो की मल्टीप्लाई अगले कॉलम में करेंगे हम, तो cos k की sin में और sin k की cos में, cos k इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और sin k की cos में प्लस sin k थीटा इंटू cos थीटा। ये तो हुई फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में। अब हम सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम्स में। सो फ्रॉम हियर मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम, पहले इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, ये रो की मल्टीप्लाई तो साइन की कोस में, कोस की साइन में, माइनस साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, और कोस के केस में माइनस के कोस के थीटा इंटू साइन थीटा। इस रो की इस कॉलम में हो गई। अब इसी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी, साइन की साइन में, कोस की कोस में, तो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, फिर cos की cos में प्लस का cos के थीटा इंटू cos थीटा। ये हमारी मल्टीप्लाई आ गई। अब इसमें हमें फार्मूला पता है, मैंने दो फार्मूले आपको बताए थे पिछली क्लास में, साइन एक्स प्लस वाई का और cos एक्स प्लस वाई का। साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या है, साइन एक्स cos वाई प्लस cos एक्स साइन वाई। cos एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या है, cos एक्स cos वाई माइनस, जब वहां पे प्लस है, cos x प्लस वाई प्लस है तो इधर माइनस आएगा। सो cos x प्लस वाई का फार्मूला cos x cos वाई माइनस sin x sin वाई। तो ये इसमें हम फार्मूला यहाँ पर हम देख रहे हैं cos x cos वाई माइनस sin x sin वाई। तो ये फार्मूला cos x प्लस वाई का है, ये sin इंटू कोस प्लस कोस इंटू साइन, cos x प्लस sin x प्लस cos x sin x इंटू कोस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई। सो ये फार्मूला बन गया हमारा sin x प्लस वाई का। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये sin इंटू कोस, cos इंटू साइन, यानी कि sin x प्लस वाई का फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर cos x cos वाई माइनस sin x sin वाई, तो cos x प्लस वाई का फार्मूला बन जाएगा। ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। ये फार्मूला बना हमारा cos x प्लस वाई का, के थीटा प्लस थीटा, cos x प्लस वाई। ये वाला फार्मूला हमारा बना sin x प्लस वाई का, sin x प्लस वाई। ये फार्मूला में से पहले हमने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो बीच में प्लस आ जाएगा दोनों के, तो sin इंटू कोस प्लस कोस इंटू साइन, sin x प्लस वाई का फार्मूला है sin x प्लस वाई। यहाँ पर cos x cos y माइनस sin x sin y, so this is the formula for cos x plus y, cos k थीटा प्लस थीटा। ये हमने फार्मूले लगा दिए। अब इन दोनों में से थीटा कॉमन, सब में से थीटा कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट
what we get, cos sin यही हमें प्रूव करना था। अगर हम क्वेश्चन में k की जगह k+1 रख देंगे तो यही वाली चीज हमारे पास आ जाएगी। सो वी से दैट देयरफॉर pk+1 इज ट्रू एंड देयरफॉर pn इज ट्रू। जो हमारा स्टेटमेंट था फर्स्ट, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। जस्ट नोट इट डाउन। नोट इट। तो ये था हमारा पीएमआई से प्रूव करना किसी क्वेश्चन को। हमने क्या किया था, पीके को ट्रू मान लिया और pk+1 को ट्रू दिखा दिया। हमारा पीके ये था, इसमें k की जगह k+1 रख देंगे तो हमारे पास यही सारी चीजें आ जाएंगी। k की जगह k+1, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है। सो pk+1 इज ट्रू, सो वी से दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। Now next question. If A and B are symmetrical matrices of same order, then show that AB is symmetric if and only if. If question is, if A and B are symmetric matrix, symmetric matrices, then show that AB is symmetric. AB is symmetric if and only if and only if AB is equal to B। ये हमें प्रूव करना है कि A और B अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ये गिवन है, देन शो दैट AB इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब हमें दोनों तरफ से प्रूव करना होगा। मींस केस 1 बनेगा, इसमें केस 1 तो होगा AB इज सिमेट्रिक implies AB is equal to BA। केस 2 बनेगा AB is equal to BA implies AB is symmetric। ये दो केस बनेंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमसे कहा है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब हुआ कि अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा। दोनों तरफ से हमें ट्रू दिखाना पड़ेगा ना। ये गिवन है तो ये हमें प्रूव करना है, ये गिवन है तो ये प्रूव करना है। ये दो, एक तरह से दो क्वेश्चन हुए। यहाँ पे केस 1 की हम पहले बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है A and B आर सिमेट्रिक। इफ A इज सिमेट्रिक देन A' इज इक्वल टू A एंड B' इज इक्वल टू B। सिमेट्रिक का मतलब होता है A' इज इक्वल टू A एंड B' इज इक्वल टू B। इसके सिमेट्रिक का मतलब A' इज इक्वल टू -A, सिमेट्रिक का मतलब A' इज इक्वल टू A। तो यहाँ पर ये तो हमें गिवन है। अब केस 1 हम ले रहे हैं। केस 1 में क्या कह रहा है, हमें ये गिवन है AB इज सिमेट्रिक, देन वी हैव टू शो इफ AB इज सिमेट्रिक। अगर AB सिमेट्रिक है
तो ए बी का डैश इजिकल टू क्या होगा, ए बी के इक्वल। इसके सिमेट्रिक में माइनस आ जाता है, बस इतना अंतर है। सो ए बी का डैश, वी नो दैट ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। हमने कल पिछले लेसन में पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ए बी का होल डैश किसके इक्वल होता है, पहले बाद वाली मैट्रिक्स का डैश पहले आता है, पहले वाली का बाद में आता है। सो बी डैश ए डैश इज इक्वल टू ए इंटू बी। नाउ ए डैश इज इक्वल टू हमें ए दे रखा है और बी डैश बी दे रखा है, ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ। बी डैश की जगह बी रख दूंगा मैं, ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए। यही हमें प्रूव करना था। ए बी केस 1 में ए बी इज इक्वल टू बी है, ए बी इज इक्वल टू बी है। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट केस। तो अब सेकंड केस, केस 2 क्या है, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। तो यहां पर हमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए हमें गिवन है, देन हमें दिखाना है कि ए बी सिमेट्रिक होगी। तो ए बी सिमेट्रिक होगी, इसका मतलब मुझे दिखाना क्या होगा कि ए बी का डैश इक्वल होगा ए बी के। तो ए बी का डैश ए बी के इक्वल होगा, ये मुझे दिखाना है। ए बी का डैश मैं लेके चल रहा हूं, ए बी का डैश लेके क्या चला मैं, ए बी का डैश। अब मैं इक्वल क्या दिखा दूंगा इसको, ए बी के इक्वल। नाउ ए बी का डैश बाय द प्रॉपर्टी विल बी सेम एज बी डैश ए डैश, ये बी डैश ए डैश के इक्वल होगा। अब बी डैश के जगह मैं बी रख दूंगा और ए डैश की जगह ए रख दूंगा। बी डैश की जगह बी रख दिया, ए डैश की जगह ए रख दिया, इज इक्वल टू बी आ गया। अब यहाँ पर हमें ये तो गिवन है ए बी बी ए के इक्वल है केस 2 में, तो यहाँ पर मैं बी ए की जगह क्या लिख दूंगा, ए बी लिख दूंगा। तो अगर ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी हमारे पास आ गया, दिस मीन्स देयरफॉर ए बी इज सिमेट्रिक। यही हमें दिखाना था केस 2 में। तो ये दोनों केस हमारे प्रूव हो गए कि कैसे ये सिमेट्रिक होगा, राइट। नोट इट डाउन। नोटेड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 -1 3 4, 2 -1 3 4 एंड b is equal to 5 2 7 4, 5 2 7 4, then c is equal to 2 5 3 8, c is equal to 2 5 3 8। ये तीन मैट्रिक्स हमें दे रखी है। देन फाइंड ए मैट्रिक्स D। और क्वेश्चन इज फाइंड ए मैट्रिक्स D such that CD minus AB is equal to O, CD minus AB is equal to O। ये हमें एक ऐसी मैट्रिक्स निकालनी है D कि हमारे पास CD माइनस AB इज इक्वल टू O आ जाए। तो मैट्रिक्स D निकालने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स D को मान लेंगे। लेट यहां से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि C और D की मल्टीप्लाई हो रही है,
तो मल्टीप्लाई हो रही है और फिर दोनों माइनस हो रहे हैं, तो सी को भी जरूरी है यहाँ पर 2/2 ऑर्डर होने का, डी को। तो डी मैट्रिक्स एक पहले हम 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मान लेंगे, डी ए बी सी डी, क्योंकि डी को भी 2/2 ऑर्डर का ही होना होगा, इसलिए हमने 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले ली, ये डी। और फिर इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया सारी वैल्यू, सी की जगह पुट कर दिया, नाउ सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 2538, डी की जगह ए बी सी डी माइनस ए की जगह 2 - 1 3 4 इंटू बी, बी की जगह 5274, ये इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, ओ। ना यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ये हम करने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई का रूल वही रहेगा, रो बाई कॉलम, इस रो की इस कॉलम में। सो वी हैव 2a प्लस 5c। अब इस रो की सेकेंड कॉलम में 2b प्लस 5b। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में 3a प्लस 8c। अब सेकेंड कॉलम में 3b प्लस 8d माइनस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में 2 × 5 10 माइनस 7। अब फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम में 4 माइनस 4। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में 3 × 5 = 15 माइनस 28 प्लस 28। नाउ अब सेकेंड कॉलम में 3 × 2 = 6 प्लस 4 × 4 = 16 इज इक्वल टू ओ। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया। अब माइनस हो जाएंगे, तो 2a प्लस 5c, 10 में से 7 गया 3, इस माइनस की वजह से ये -3। 2b प्लस 5d, 4 - 4 = 0, सो -0। 3a प्लस 8c, ये वाला लिखा। अब माइनस करेंगे ये 15 प्लस 28 कितना आएगा, माइनस का 43। सिमिलरली 3b प्लस 8d, 16 प्लस 6 = 22 माइनस का 22 इज इक्वल टू ओ। ओ की जगह हम रिप्लेस कर देंगे वैल्यू, ओ की जगह 0 मैट्रिक्स लिख देंगे इसी ऑर्डर के जिस ऑर्डर का हमारे पास ये आया, यानी 2/2 ऑर्डर, दैट इज 0 0 0 0। 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई ओ यहाँ पर। अब यहाँ से जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो इक्वल का क्या रूल है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स इक्वल रख देंगे हम यहाँ पर। So we get 2a plus 5c minus 3 is equal to 0। ये वाला 3a plus 8c minus 43 is equal to 0। ये वाला 2b plus 5b is equal to 0। माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 3b plus 8d minus 22 इज इक्वल टू 0। ये चार इक्वेशंस बन गई। इन दोनों को आपस में सॉल्व करके हम ए और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व करके बी और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ए बी सी डी चारों की वैल्यू आ जाएगी, यानी मैट्रिक्स डी आ जाएगी हमारे पास। तो अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स वाला मेथड फॉलो करें। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। सेम वे यहाँ करेंगे, इसको 3 से, यहाँ को इसको 2 से, तो हमारे पास अगेन ये सेम आ जाएगी इक्वेशन। सो करिए, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से।
तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6a प्लस 15c माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से 6a प्लस 16c माइनस 86 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को मैंने, 16 में से 15 गया c और ये प्लस का 9 हो गया तो माइनस का 86 में से 9 गया 77 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स अस c इज इक्वल टू 0। 77 c इज इक्वल टू 77 उधर चला गया। अब ये c की वैल्यू हम किसी इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख के a की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे से मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ, सो 2a प्लस 5c 5 7 जा 35 5 7 जा 35 and 385 minus 3 is equal to 0। so 2a is equal to minus का 382, so a is equal to minus का 191 191 a की वैल्यू 218। सो a और c की वैल्यू यहाँ से आ गई। इसी तरह से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। व्हाट वी गेट, 3 से मल्टीप्लाई करें 6b प्लस 15d इज इक्वल टू 0। इसको 2 से कर दिया 6b प्लस 8d, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16d इज इक्वल टू 44। इस 22 को उधर ले जाके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नाउ सब्ट्रैक्टिंग बोथ we have d is equal to 44। d की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी लेट से फर्स्ट इक्वेशन में, सो 2b is equal to माइनस का 220, सो b is equal to माइनस का 120। तो हमारे पास ABCD सबकी वैल्यू आ गई। सो मैट्रिक्स D will be equals to a की वैल्यू माइनस 191, b की वैल्यू माइनस 110, c is 77 and d is 44। ऐसे ही हमने मानी थी मैट्रिक्स D। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। नोट इट डाउन। मिटा दें। Now come on to some more questions। Miscellaneous exercise का क्वेश्चन नंबर 1। What it says, if a is equal to 0 0 1 0, then show that ai plus ba की whole power n, show that ai plus ba की whole power n is equal to a की पावर n इंटू आई प्लस n a की पावर n माइनस 1 n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी ए। तो डेफिनेटली पावर n है, तो पावर n हम मल्टीप्लिकेशन रूल से तो निकाल नहीं सकते, तो हम इसको PMI मेथड से ही प्रूव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को PMI मेथड से प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले P1 को ट्रू दिखाएंगे। P1 मीन्स n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रख दें इसमें, ai प्लस ba की होल पावर 1 इज इक्वल टू a इंटू आई प्लस n की जगह 1 रख रहे हैं
तो a की पावर 1 माइनस 1 a की पावर 0 1 हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद बी ए। तो यहाँ पर ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए, दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई, सो वी से दैट P1 इज ट्रू। नाउ लेट PMI में हम सेकेंड स्टेप क्या लेते हैं, पीके को ट्रू मानते हैं, सो लेट पीके इज ट्रू। इफ पीके इज ट्रू देन AI, यहाँ n की जगह k रख दो सब जगह, AI प्लस बी ए की होल पावर k इज इक्वल टू a की पावर k इंटू आई प्लस n की जगह k a की पावर k माइनस 1 b। ये हमने ट्रू माना है कि ये इसके इक्वल है। अब हमें ये प्रूव करना है कि pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो pk प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ k की जगह k प्लस 1 ले लेंगे, ai प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1। अब पावर में अगर प्लस होता है तो हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इसको तोड़ के, पावर में जो प्लस 1 था उसको हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, बिकॉज ए की पावर n प्लस m कैन बी रिटन एज ए की पावर n इंटू ए की पावर n। अगर पावर प्लस होता है, जब मल्टीप्लाई में हो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है उस रूल से। नाउ ये हम मान के चल रहे हैं pk इज ट्रू, इट मींस इस होल की पावर k इज इक्वल टू ये, इसकी जगह में रिप्लेस कर दूंगा a की पावर k इंटू आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 बी ए, और ये ऐसे ही उतार लूंगा ए आई प्लस बी ए, राइट। तो k प्लस 1 हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई दोनों में, फिर सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई दोनों में, इस तरह से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में, a की पावर k इंटू ए, इट बिकम्स a की पावर k प्लस 1, i इंटू आई, इट बिकम्स आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर आई की पावर कितनी भी हो, जैसे 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, आई की पावर कितनी भी हो आई के इक्वल होगा, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई सेकेंड वाले में a की पावर k बी ए आई, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई दोनों में k a की पावर k प्लस 1 इंटू ए, पावर ऐड हो जाएगी, सो वी आर लेफ्ट विद a की पावर k माइनस 1 प्लस 1 होके खाली k बचेगा, सो a की पावर बी ए आई प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें k इंटू ए की पावर k माइनस 1 b इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ये टर्म आया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हम अलग से निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, सो 0 1 0 0 0 1 0 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करो, पहले इस रो की इस कॉलम में, दोनों ही जीरो है तो जीरो ही आएगा, 0 प्लस 0। अब इस रो की सेकंड कॉलम में 0 की 1 में करेंगे, 1 की 0 में करेंगे तो अगेन 0 आएगा। अब सेकंड रो की दोनों कॉलम में, ये तो 0 ही है दोनों, ये दोनों ही 0 है तो 0 ही आएगा, मीन्स वी आर लेफ्ट विद 0 0 0 0। तो ए स्क्वायर हमारे पास एक ओ मैट्रिक्स आ गई देखा जाए। और यहाँ पर जब हम ए स्क्वायर रखेंगे यानी जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो में मल्टीप्लाई करने से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई जब होगा तो वो सारे जीरो ही मैट्रिक्स, मींस ये पूरी की पूरी जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि ये के क्या है कांस्टेंट, ए की पावर के माइनस 1 क्या है कांस्टेंट, बी क्या है कांस्टेंट, इन इस पूरे कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होगी तो जीरो ही आएगा यहाँ, मींस ये एक जीरो मैट्रिक्स ही आएगी पूरी की पूरी। और जब किसी मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स में हम जीरो मैट्रिक्स की को ऐड करेंगे तो जीरो को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मींस ये वाला टर्म बिल्कुल हमारा जीरो हो गया, नेग्लेक्ट हो गया एक तरह से। अब ये हमारे पास क्या बचा, ए की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस
जब किसी मैट्रिक्स में हम ये यहाँ पर कैपिटल ए क्या है मैट्रिक्स और ये दोनों क्या है कांस्टेंट, जब हम आई की मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल ए में तो ए ही आ जाएगा, तो आई लिखने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ भी ए इंटू आई की जगह हम ए लिख देंगे। अब इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ए की पावर के इंटू बी इंटू ए पूरा कॉमन है, तो वी आर लेफ्ट विथ के प्लस वन इंटू ए की पावर के इंटू बी, और ये तो हमारा जीरो हो गया। तो अगर जो हमारा क्वेश्चन था ये, इसमें अगर हम n की जगह k प्लस वन रखें तो यही चीज आ रही है, यहाँ n माइनस वन है तो k प्लस वन रखेंगे तो 1 से 1 कटेगा, k बचेगा खाली बी ए, सो वी से दैट देयरफॉर pk प्लस वन इज ट्रू। And therefore pk is true, pk plus 1 is true, therefore pn is true। इस तरह से हम PMI मेथड से ये प्रूफ करेंगे। Now next question, just note it down। Note it। Now next question is, if A and B are symmetric then show that AB minus BA is symmetric। If A and B are symmetric then show that AB minus BA is skew symmetric। Skew symmetric। So if A and B are symmetric, we can write that A dash is equal to A and B dash is equal to B by your definition of symmetric matrices। Now AB minus BA का होल डैश ये हमें दिखाना है इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसकी सिमेट्रिक कब होती है, जब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो अब हमने पढ़ा है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में, जब बीच में प्लस या माइनस होता है तो दोनों पे अलग अलग डैश लग जाएगा, ए बी होल डैश माइनस बी ए होल डैश। और जब मल्टीप्लाई में होते हैं, मल्टीप्लाई का डैश होता है, ट्रांसपोज होता है तो उल्टी हो जाती है मैट्रिक्स बी डैश पहले ए डैश बाद में, यहाँ पर ए डैश पहले बी डैश बाद में, बाद वाली मैट्रिक्स पहले आएगी, बाद वाली मैट्रिक्स का डैश और पहली वाली का बाद में। नाउ वी नो दैट बी डैश इज इक्वल टू बी, ए डैश इज इक्वल टू, ये रिप्लेस कर दो यहाँ, बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए, ए डैश की जगह ए, ए डैश की जगह बी, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये ए बी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। So we say that AB minus BA का whole dash is equal to AB minus BA के माइनस के साथ मल्टीप्लाई, so we can say that this is a skew symmetric matrix। यही हमारा प्रूफ हो गया, just note it। Next question, says that show that B dash AB is symmetric or skew symmetric। Show that B dash AB is symmetric
if A is symmetric, if A is symmetric, एंड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, वो भी हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये प्रूव करते हैं. सो बी ए इज सिमेट्रिक एंड बी डैश ए बी हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है. मीन्स मुझे बी डैश ए बी का होल डैश इज इक्वल टू यही चीज लेनी है, बी डैश ए बी, देन वी विल से दैट दिस इज सिमेट्रिक. तो होल डैश के लिए मैंने क्या किया, इसको बी डैश ए इंटू बी को मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया प्रोडक्ट को. अब जब दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट का डैश होता है तो बाद वाली मैट्रिक्स का डैश पहले आता है. सो ए बी का होल डैश इंटू बी डैश का भी डैश. जब डैश का भी डैश होता है तो वही मैट्रिक्स आ जाती है. तो यहाँ पर अब यहाँ फिर से प्रोडक्ट का डैश है. सो बी डैश ए डैश बी डैश का भी डैश बी हो गया. अब सिंस वी आर गिवन दैट ए इज सिमेट्रिक, तो ए डैश विल बी इक्वल टू ए, इसकी जगह मैं ए लिख दूंगा, बी डैश ए बी. तो हम ये लेके चले थे, यही हम लिया है, इसका होल डैश इज इक्वल टू ये. सो वी कैन से दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक. और अगर ये ए स्क्यू सिमेट्रिक होती तो यहाँ माइनस ए डैश की जगह माइनस ए लिखते, यहाँ माइनस बाहर आ जाता है यहाँ पर. सो वी विल से दैट बी डैश ए बी विल बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक. जस्ट नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं. फाइंड x if x minus 5 minus 1 x minus 5 minus 1 102 102 201 021 021 and 203 is equal to multiplied by x for 1. तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है x for 1 is equal to O is equal to O. Then find value of x. x हमें निकालना है. अब यहाँ पर तीन मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हो रही है. तीन मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, पहले किन्हीं दो की कर लेंगे, फिर जो आएगी मैट्रिक्स उसकी तीसरे के साथ कर देंगे. यहाँ पर पहले मैं इन दोनों की करने जा रहा हूँ. रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होती है, पहले इस रो की इस कॉलम में x प्लस 0 प्लस 2, इस रो की इस कॉलम में. अब जब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम में, तो सेकंड रो में लिखेंगे 0 इंटू एक्स 0 प्लस 8 प्लस 1. अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई 2x प्लस 0 प्लस 3. हमारे पास एक ही कॉलम आएगा इज इक्वल टू O. अब यहाँ पर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो. x प्लस 2 8 प्लस 1 इज 9 2x प्लस 3. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई का रूल क्या है, रो बाई कॉलम. पहले इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, एक ही रो है एक ही कॉलम है, एक ही बार मल्टीप्लाई होगी. सो x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 5 इंटू 9 45 और माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब इसे हम 0 मान लें. 0 मैट्रिक्स ओनली वन ऑर्डर की, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट आया हमारा. तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो 0 ये 0 के इक्वल हो जाएगा. सो वी विल बी हैविंग x की मल्टीप्लाई दोनों में अंदर कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 45 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 2x से 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48. सो x इज इक्वल टू
प्लस माइनस 16 दैट इज 4√3। तो यहाँ से हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। जस्ट नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैट्रिक्स x such that find matrix x such that एक ऐसी हमें एक मैट्रिक्स निकालनी है, x इंटू 1 2 3 4 5 6, x इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9, -7 -8 -9 2 4 6 2 4 6। सो बच्चों यहाँ x का हमें ऑर्डर नहीं दिया होगा। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है x का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रोज है 2 और कॉलम है 3, सो 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/3। हमें मालूम है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर इसका फर्स्ट और इसका लास्ट और इस वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट होगा। मीन्स यहाँ पे 2/3 है, तो इसमें इस x का जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट में 2 होगा और सेकंड वाला इसके सेम होना चाहिए, तो 2/2। इसका फर्स्ट और इसका लास्ट रिजल्टिंग मैट्रिक्स आती है और ये सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स में, तो x का ऑर्डर हम कह सकते हैं 2/2 होगा। तो यहाँ पर हम एक x को मैट्रिक्स को मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू एक 2/2 ऑर्डर की मान लेंगे ABCD। ये भी हमें खुद ही पता लगाना है कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें यहाँ लेनी है। तो यहाँ पर अगर हमने 2/2 ऑर्डर के लिया इसलिए हमने 4 नंबर्स लिए, अगर हमें किसी और ऑर्डर की लेनी होती तो उतने ही नंबर्स लेने होते। तो यहाँ पर x की जगह मैं ये रख दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई कर दें रो बाई कॉलम, इस रो की मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम में, तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 4, a प्लस 4b। अब इसी रो की सेकेंड कॉलम में 2a प्लस 5b। अब इसी रो की थर्ड कॉलम में 3a प्लस 6b। अब इस सेकेंड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में, सो वी हैव c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो पहली वैल्यू पहले के इक्वल होगी, इधर लिख लेंगे हम क्या क्या वैल्यू इक्वल हुई। a प्लस 4b इक्वल हुआ -7 के। अब यहाँ से हम देख रहे हैं a और b में एक रिलेशन हमारे पास ये है 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सारी वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो दिस इक्वेशन बिकम्स 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 8 में से 5 गया 3b, -14 प्लस 8 दैट इज -6। सो b इज इक्वल टू -2। b की वैल्यू मैंने लेटर से यहाँ रख दी, तो a इज इक्वल टू -8 प्लस 8 यानी 1। a और b की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम c और d में इक्वेशन ये इक्वेट कर देंगे, पहले वाला पहले वाले के इक्वल और दूसरे वाला दूसरे वाले के इक्वल। c प्लस 4d, चलिए यहाँ लिखता हूँ c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 और यहाँ से मैं ले लेता हूँ 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4।
2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में, एंड वी हैव 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, वी गेट d इज इक्वल टू 0, 3d इज इक्वल टू 0, सो वी विल गेट d इज इक्वल टू 0। d की ये वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर किसी एक इक्वेशन में, इन दोनों में से मान लीजिए यहाँ पर मैंने रख दी, तो c इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 2, तो c और d की वैल्यू आ गई हमारे पास। सो x मैट्रिक्स क्या आ गई, a1 माइनस 2 c2 d 0। ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x आ जाएगी इस तरह से। क्लियर है बच्चों? ये हमारी एक्सरसाइज थी, मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है सेम इसी तरह से बेस्ड हैं, आपको वो क्वेश्चंस भी कर लेने हैं। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ना तो एग्जाम्पल का, ना किसी एक्सरसाइज का, ना मिसलेनियस एक्सरसाइज का, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अपने आप में एक बिल्कुल अलग टाइप है। सारे क्वेश्चन जस्ट लाइक डायमंड्स हैं, यू हैव टू कलेक्ट मैक्सिमम डायमंड्स। इनमें से कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा नहीं कह सकते, क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड आते हैं, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चंस ये बोर्ड में आए हुए हैं, आपको सारे क्वेश्चंस करके देखने हैं। एंड रिमेंबर यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एटलीस्ट 3 टाइम्स। अभी आप एक बार पहले कर लें इसको अच्छे से, फिर जब आप रिवीजन करें तो दोबारा रिवीजन, और फिर एक बार और 3 बार, कम से कम 3 बार रिवीजन करना है आपको एनसीईआरटी का, तब आपके अंदर जाके ये एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सो आज इतना ही कर रहे हैं। होमवर्क आपका ये है कि आप रिवाइज कर लें अच्छे से, रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लें। होमवर्क में होमवर्क आज आपको क्या करना है, रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस बचे वो आप कर लें, ये आपका होमवर्क है, और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। कल से हम फिर डिटर्मिनेंट शुरू कर देंगे, तो ज़्यादा टाइम हमें डिटर्मिनेंट में इतना टाइम नहीं लगेगा। डिटर्मिनेंट में 4 एक्सरसाइज हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके बाय, सी यू।